11 कॉमर्स का जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। करीब 28-29 टर्म्स है। अगर कोई टर्म छूटा भी होगा तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं कि कौन सा टर्म छूटा है। अब आप बोलेंगे कि कहाँ सर मैं देखूंगा कि टर्म्स को छूटा है। तो मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा है, 2 दिन पहले भेजा या 3 दिन पहले भेजा है आपको। वो क्या बेसिकली, वो जो आपकी बुक है डीके गोयल, जो आपको जिस बुक से पढ़ना है अकाउंटेंसी, उसके फर्स्ट से लेकर 4 तक के जो चैप्टर्स हैं वो दिया हुआ है। और जो सेकेंड चैप्टर है वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। ठीक है, तो इन्हीं टर्म्स के बारे में मैं बात करूंगा। टर्म्स क्या है, मतलब कहने मतलब ये है कि अभी तक देखिए आपने कभी कॉमर्स पढ़ा नहीं है, तो इसकी टर्मिनोलॉजी अभी तक आपको पता नहीं है। बहुत से ऐसे वर्ड्स आपको दिखेंगे जैसे डेप्रिसिएशन है, कैपिटल है, लायबिलिटीज है, एसेट्स है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। लेकिन अब इस क्लास के बाद आपको ये सब चीज़ों पे डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। पहले जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसका मतलब क्या होगा, बिजनेस एक्टिविटी which can change your financial या financial position। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, वो है बिजनेस एक्टिविटी जो कि आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर दे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है। और बिजनेस एक्टिविटी जो मतलब आप जो भी बिजनेस में आप जो भी रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, या जो भी खरीद रहे हो बेच रहे हो, सैलरी दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो क्या है, वो सब क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, विच कैन चेंज योर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मान के चलिए, देखिए ध्यान सुनिए। अभी आपके पास कैश है करीब 1 लाख। आपके पास कितना है, 1 लाख रुपए। ये क्या है, रुपये का साइन है, हमेशा रुपये का। अब पहले आप लोग RS लिखते थे, अब हर जगह आप इसको यूज करेंगे। मान लीजिए कैश आपके पास 1 लाख है। ठीक है, आपने इस कैश के थ्रू अपनी दुकान के लिए फर्नीचर खरीदा है करीब 50,000। तो आपकी पोजीशन क्या है, अभी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन थी ये कि आपके पास कैश था 1 लाख रुपए। अब क्या पोजीशन है कि आपकी फर्नीचर 50,000 है और आपके पास कैश कितना बचा है, 50,000। यानी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन यहां से यहां पे चली गई है, यानी कि इट्स चेंज योर फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब कि आपने जो फर्नीचर खरीदा है, पैसा दे के जो फर्नीचर खरीदा है, वो क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। वो बिजनेस एक्टिविटी जिससे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए, तभी बिजनेस एक्टिविटी होगी, तभी बिजनेस ट्रांजैक्शन चलाएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपने अपने मैनेजर को एक थप्पड़ खींच के मार दिया, क्या इससे कोई फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा क्या आपका, नहीं होगा। लेकिन अगर मैनेजर की वजह से आपका 10,000 रुपए का कैश चोरी हो गया, यानी कि 40,000 बचा आपके पास, तो ये बाकी क्या है, स्टोल हो गया, यानी चोर हो गया, स्टोलन हो गया। इट मींस कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पहले ये थी, अब क्या हो गई, 40 प्लस 50 90। तो ये क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने थप्पड़ मारा है, खाली थप्पड़ मारा है, तो इससे कोई फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन तभी कहेंगे जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वो चेंज कर सके। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, वो बिजनेस एक्टिविटी जो रेगुलर एक्टिविटी वो जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर सके। उसी तरह क्या है,
जैसे कि आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, साल में पढ़ाई करते हो, तो उसी तरह एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब पढ़ाई कर रहे हो तो स्टडी कर रहे हो तो एक्टिविटी कर रहे हो, उसी तरह बिजनेस में भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यानी कि उसकी एक्टिविटी आप कर रहे हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा इवेंट। सेकेंड टर्म इज इवेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इवेंट तो आप लोग समझेंगे कोई मतलब जैसे कि आपके यहाँ फेयरवेल हुआ तो वो भी इवेंट है। तो यहाँ पे इवेंट का मतलब कुछ और है, अकाउंटेंसी में इवेंट का मतलब कुछ और है। देखिए, आपने साल भर पढ़ाई की तो उसका रिजल्ट कब आता है? मार्च में, यानी कि आपने अभी 10th में एग्जाम दिए हैं, तो साल भर पढ़ाई की है तो अभी मार्च में आपका एग्जाम हुआ, अभी कुछ एग्जाम बाकी भी हैं। मान लीजिए अगर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो अप्रैल तो चल ही रहा है, मान के चलिए कि जुलाई अगस्त तक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज योर इवेंट। मतलब कि जो रिजल्ट आप फाइंड आउट आपको करना है, जो मतलब कि जो भी आपने साल भर अकाउंटिंग की है, जो भी साल भर बिजनेस ट्रांजेक्शन किए हैं, उसका जब प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, जो साल भर के बाद रिजल्ट निकालेंगे, दैट इज योर इवेंट। ठीक है, समझ गए? अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपने तो साल भर बिजनेस ट्रांजेक्शन किए, मान लीजिए आपने साल भर आपने 5 लाख का गुड्स खरीदा था, मतलब कि 5 लाख का अपने दुकान पे बेचने के लिए 5 लाख का प्रोडक्ट खरीदा था। ठीक है, और इसी प्रोडक्ट को आपने 10 लाख में साल भर में बेच दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो क्या करूंगा? जो भी मेरा खर्चा लगा उसको घटाऊंगा, तो यानी कि जो परचेज मेरा गुड्स हुआ है कितने में हुआ है? 5 लाख। और मान लीजिए मेरे यहाँ कोई वर्कर काम भी करता था, उसको सैलरी दिया है 1 लाख रुपए, तो वो भी घटाएंगे, यानी प्रॉफिट कितना बचा आपका? 4 लाख। मतलब कि ये जो काम था ये क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है जो आपने साल भर में किया। साल भर आपने गुड्स बेचा, सेल किया, साल भर आपने सामान खरीदा और साल भर का आपने सैलरी पे की। ठीक है, तो आपका कितना आया? 4 लाख प्रॉफिट आया। ये क्या है जो 4 लाख प्रॉफिट आया? ये आपका इवेंट है जो कि साल के एंड में होता है। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि जो साल भर आप एक्टिविटी करते हो, और इवेंट मतलब क्या है कि जो आपने साल भर एक्टिविटी की, जो भी साल भर बिजनेस ट्रांजेक्शन किए हैं, उसके जो रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे आप, दैट इज योर इवेंट। अब मैंने यहाँ पे बात की साल कर रहा था मैं। ठीक है, तो ये साल समझ लीजिए क्या है। अकाउंट्स के टर्म में या फिर कॉमर्स के टर्म में जो फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब जो साल होता है आपका, जैसे कि आपका अगर स्कूल के साल चला जाए तो 1 अप्रैल को आपका स्कूल खुलता है, और मान के चलिए कि हर 27-28 मार्च तक आपका एनुअल रिजल्ट आ जाता है, तो साल भर की पढ़ाई का उस समय रिजल्ट आ जाता है। उसी तरह अकाउंटेंसी का भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें साल भर की आप अकाउंटेंसी करते हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग चलती रहती है, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग एक पीरियड वाइज होती है, जैसे कि 2015, फिर 2016, फिर 2017, उसी तरह। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है अकाउंटिंग ईयर, एक होती है आपकी कैलेंडर ईयर। ठीक है, जो साल होता है अकाउंट्स का वो 2 तरह का होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब उसी के 2 पार्ट होते हैं, अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर ईयर। जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। मतलब कि जब भी आप अकाउंट्स बनाएंगे तो आप इस पीरियड का बनाएंगे। तो मान लीजिए अगर आप 15 का बना रहे हैं, यानी कि 16 का बना रहे हैं, 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016, तो ये क्या है आपका अकाउंटिंग ईयर। उसी तरह कैलेंडर ईयर है,
तो अगर 2015 का बना रहे हैं तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कि हम कैलेंडर ईयर लेके चले कि काउंटिंग ईयर लेके चले, तो देखिए जो हमारे देश में है, हमारे देश में जो रूल है वो काउंटिंग ईयर का है। हमारा देश इनकम टैक्स जो हमारा कैलकुलेट होता है, जो साल भर आप कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स जो आपके निकलता है वो इस पे निकलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। लेकिन कुछ देश जैसे कि अमेरिका है, वहां पे ये चलता है कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, ठीक है। तो दो तरह के फाइनेंशियल ईयर होते हैं, एक आपका अकाउंटिंग ईयर होता है, दूसरा आपका कैलेंडर ईयर होता है। अकाउंटिंग ईयर आपका क्या है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर लेके चलेंगे तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट देखिए, अब आप कहेंगे कि सर हाँ एक चीज और दिक्कत होती है कि आप देखे होंगे कि दिवाली पे आपके यहाँ अकाउंट्स वाले जो खाते होते हैं, जो लाल कलर की कॉपियां होती हैं, जिसके पापा की शॉप होगी या फिर जो बिजनेस रिलेटेड फैमिली से होंगे, उनके यहाँ किताब आती है, उसमें खाता वता लिखते हैं आप लोग, मतलब जो भी खर्चा पानी जो भी उस दुकान का सब लिखते हैं, वो हर दिवाली पे आता है। तो हमारे देश में देखिए थोड़ा सा हम इनफॉर्मल चलते हैं, तो हमारा हर साल दिवाली पे, इस दिवाली से लेकर नेक्स्ट दिवाली तक चलता है काउंटिंग, चाहे वो कोई भी डेट हो। जैसे कि आज हमारा 30 नवंबर दिवाली थी, तो नेक्स्ट ईयर 28 नवंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं कि एक साल हुआ कि नहीं, हम क्या मान के चलते हैं कि हमारी इस दिवाली से लेकर उस दिवाली तक। लेकिन अगर फॉर्मली देखा जाए, जो ऑफिशियल देखा जाए, वो क्या हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। क्यों आप कहेंगे कि हम ये क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि ये फॉलो करने की, लेकिन ज़्यादा कंट्रीज में ये चल रहा है अभी, ठीक है। और हम थोड़े से ब्रिटेन से ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि वो लोग हमारे यहाँ ज़्यादा दिन रहे थे, तो हम ये लेके चलते हैं। वहाँ भी यही चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन अगर अमेरिका में जाएंगे या यूएसए जाएंगे, अमेरिका यूएसए की है, तो वहाँ 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलता है, ठीक है। एनीवेज, तो हमारे 3 टर्म्स पूरे हो गए कि हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, हमारे इवेंट क्या होते हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर 2 तरीके का होता है, अकाउंटिंग ईयर, एक कैलेंडर ईयर। अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर हमारा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज मैं लिखाने जा रहा हूं, उसी से आपको सारी की सारी अकाउंटिंग की मतलब समझ में आ जाएगी, अकाउंटेंसी है क्या, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखा कीजिए हमेशा।